बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा। ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया, जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा। ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी, सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला। खबरों के दिखाए अंगार नगरी, हो जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा। ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी, हर ज्वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए, आना है वो आए, जिसको आना है वो आए। ओ ज्वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए। ये जो चल पड़ी है प्रलय की धार नगरी, ओ महाकाल विकराल लागे कालों का भी काल, महाकाल विकराल लागे कालों का भी काल। गर्म लोहे की करेगा को संभाल डगरी, जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा। ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी, हमारी आज लागत बढ़ती जा रही है, हर वस्तु का दाम बढ़ रहा है। आज सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कोई है तो वो है किसान। अपनी हर वस्तु को टैक्स देता है, चाहे वो कोई भी वस्तु लेकर आया है, दवाई हो, बीज हो, खाद हो, वाहन हो, हर वस्तु को अपना टैक्स देता है। और उसके बाद भी सब देने के बाद वो अपनी फसलों के दाम नहीं ले पाता है। तो क्यों नहीं ले पाता है? इसलिए यह आंदोलन किया जा रहा है। आप और हम सब साथियों से अनुरोध है तो धीरे धीरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख।
से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। ला 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 हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। कर चमकेगी ओए तकदीर ये तेरी मेरी, आजादी का उगेगा सूरज, जाएगी रात अंधेरी। ये धरती तेरी है पगले, इस पे तेरा राज है। सुनो जट्टा तेरी पगड़ी तेरे सर का ताज है। ओए दे दे जवाब सीधा, करना सवाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए। की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, होए की करी जाना है, क्यों मरी जाना है। ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए पगड़ी संभाल। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए। कर चमकेगी ओए तकदीर ये तेरी मेरी, आजादी का उगेगा सूरज, जाएगी रात अंधेरी। ये धरती तेरी है पगले, इस पे तेरा राज है। बेटा भूल गया ये
तेरे नाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए कर चमकेगी ओए तकदीर ये तेरी मेरी आजादी का उगेगा सूरज जाएगी रात अंधेरी ये धरती तेरी है पगले इस पे तेरा राज है सुनो जट्टा तेरी पगड़ी तेरे सर का ताज है ओए दे दे जवाब सीधा धूप है छाँव है जलते तेरे पाँव हैं धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। धन की आस कहाँ होती वो जीवन सादा ही जीता है उसको धीरज कौन बंधाए अपने आंसू खुद पीता है पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है। बारिश हो या धूप कड़ी हो अपना कर्म वो करता है जाने कौन घड़ी में मालिक उसकी किस्मत को लिखता है मिट्टी में पैदा होकर वो खुद मिट्टी नहीं मिल जाता है पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है कर्म
मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। ना रुक बंदिया ना चुक बंदिया, कुछ ऐसा करके दिखा दे, तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। विश्वास से है सब कुछ हासिल, इस सोच को अपनाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। तूफान तू, पतवार भी तू, अपनी ही कश्ती का एतबार भी तू। मजबूत इरादों से अपनी कश्ती को पार लगा दे, तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। आज इस यात्रा में स्वैच्छिक रूप से शामिल हुए हैं अपने वाहनों के साथ। आज दिखाइए कि किसानों की एकता क्या होती है। लोग जाने इन राजमहल में आनंद ही आनंद होते हैं। यहाँ अपनों का दुख ले कर कोई तलवारों की नोक पे सोते हैं।
शीश नवा के ओम नमः शिवाय। आज भवानी मात मना के जय माँ भवानी। एक लिंग को शीश नवा के आज भवानी मात मना के लक्ष्य अपनी लक्ष्य पथ पर निकल पड़ा है। लक्ष्य अपनी लक्ष्य पथ पर निकल पड़ा है। मन में तूफानों को भर के महलों से माटी पे उतर के शिखर आज शून्य की खोज में निकल पड़ा है। शिखर आज शून्य की खोज में निकल पड़ा है। घास फूस खाना खा लेंगे विघ्ना रखे वहाँ रह लेंगे पर अपनों का दुख ना देखा जाएगा। और अपनों का दुख ना देखा जाएगा। अपनों के संकट के आगे राजमहल के सब सुख त्यागे राजा से सेवक बनकर दिखलाएगा। राजा से सेवक बनकर दिखलाएगा। राजा से सेवक बनकर दिख उसकी फसलों का दाम दिया जाए। जो आज सक्षम नहीं है उसकी दाम उसको देने के लिए भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार जब आप घोषणा करते हैं कि समर्थन मूल्य पर तोला जाएगा, लेकिन आप आपकी ही घोषणा से मुकर जाते हैं फिर भी किसान चुप रहता है क्योंकि उसकी लागत निकल नहीं पाती है। आज किसान रोड पे है, वो चाहता है कि उसको उसकी फसलों का दाम दिया जाए। सिर्फ एक ही मांग है कि उसका नारा है 6,000 पार। वो नहीं चाहता है क्या किसान का नारा है इस बार इस बार 6,000 का नारा लड़ के लेंगे, चाहे उसके लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद एक उग्र आंदोलन करना पड़े। यह सिर्फ एक चेतावनीपूर्ण आंदोलन था जो आगे भविष्य में उग्र आंदोलन होगा। यह सरकार के हाथ में है कि इसको यही विराम देना है या आगे जाना है। जय जवान महोदय को ज्ञापन दिया जाए और जितने भी वाहन है वो स्कूल ग्राउंड में ले जाए। स्कूल ग्राउंड में सारे वाहन खड़े कर दे। वहां से सभी किसान भाई पैदल आएंगे और तहसील ग्राउंड में स्थिति भी किसान खुद बनाएगा। वो बताएगा कि कैसे शांतिपूर्वक 6,000 में भी हमारी लागत नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी आपकी बात हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों का जो भी नुकसान गेहूं में हुआ, जो नुकसान सोयाबीन में हुआ, इसकी पूर्ण रूप से सरकार भरपाई करते है। नहीं तो ये तो किसान क्षणिक मात्र है। भारी से भारी संख्या में आएगा और दिल्ली कूच करेगा मेरे भाइयों। क्या दिल्ली हम जा सकते कि नहीं जा सकते? क्या हम दिल्ली कूच कर सकते हैं नहीं कर सकते? राजनीति से बढ़कर हमारा परिवार है या नहीं है? हम ये चाहते हैं कि सारे अरे डंडारो वाटो को वडारो 4,000 रुपये कुंटल है। 4,000 सोयाबीन कितना है? 3,800 रुपया। तो तेल कहाँ गया मेरा भाइयों? सोयाबीन से जो तेल निकाला वो कहाँ गया? क्या हमारा तेल था? क्या हम हमारे हक के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? कौन किसान भाई अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता है? बता दे कोई। सब इंजीनियर, अफसर और डॉक्टर या व्यापारी बनाने लगता है क्योंकि बात का बुंदी बुंदी मोड़ा बाकी क्या अब घर से निकलना होगा। क्या घर में रहने का समय है मेरे भाइयों? क्या हम हमारी मांगों के लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे?
एक बार जोरदार नारा लगाए कि अब की बार मेरे भाइयों, अब की बार। अरे आवाज तो मेरी कम होनी चाहिए, पिछले 3 दिनों से लगा हूं। आपकी कैसे कम हो सकती है? आप तो भूल भी इतनी ज्यादा होगी आपकी, ये नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव का समय आता है, आप लोग किसी भी पार्टी में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। आप किसी भी पार्टी का समर्थन करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ किसान का समय जब आए तो हमें आगे होकर लड़ना है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को एक व्यापारी द्वारा लूटे थे। डम्बर पे हम पानी छीट कर नीचे डोल कर बैठे थे 2 घंटे, और ये लेकर रहे थे। अरे देश की धरती सोना उगले, ये गाना बहुत पुराना हो चुका है। अब कोई नया गाना आएगा कि जो सोना उगल सकता है वो सड़क पर आग भी उगल सकता है। अरे जब हम 2014 से हर किसी योजना सरकार का सम्मान कर रहे हैं, आपने क्या दिया? अरे आपने दिया कि अगर मोटरसाइकिल है तो सम्मान निधि नहीं मिलेगी, अरे ट्रैक्टर है तो सम्मान निधि नहीं मिलेगी। अरे हम पूछना चाहते हैं कि मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, उसमें डीजल डल रहा है, वो हमारे टैक्स से डल रहा है। जो सरकार ना, ये किसानों के टैक्स से नहीं तो उठा कर देख लेना। आप जो दवाई लाते हो, कोई सा भी साधन लाते हो, सब पे टैक्स है, कोई टैक्स फ्री नहीं है हमारा। अरे हम गेहूं दे रहे, सोयाबीन दे रहे, टमाटर दे रहे, मिर्च दे रहे, हमको भी लगा तो टैक्स दे रहा। जब सिंह जी चौहान आए थे, यहाँ पर धोखाधड़ी करी थी, हमारे साथ छल किया था। हमने सिर्फ एक मांग रखनी चाहिए थी शिवराज सिंह जी से कि साहब हमारी फसल बीमा का क्लेम कटता है, राशि कटती है, लेकिन उसकी जो बीमा राशि है वो हमको नहीं मिलती है। उस समय हमने सिर्फ ये शर्ट और बनियान निकाला था, जिसकी बदौलत चाहवा जिले में फसल बीमा मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे बोलो कि फसल बीमा आया कि नहीं आया? अरे अगर फसल बीमा लेकर रहे हैं तो सोच लीजिए कि फसल बीमा के लिए तो सिर्फ बनियान निकाला था, ये 6000 दाम के लिए चट्टी भी निकाल देंगे, क्योंकि यूं भी नंगे हो चुके हैं हम। हमारे पास बचा क्या है? अरे 7000 8000 रुपए कुंटल का सोयाबीन बोते हैं, बिकता क्या है? 3300 रुपए कुंटल। तब कितना रहा है? 150 कुंटल। नंगे तो ऐसे भी हो चुके हैं। अरे इंद्र देवता ने भी आज देखो ना अपनी लाज रखी है। बारिश बताई थी मौसम विभाग ने कि नदी नाले उफान पर होंगे, लेकिन यहाँ सब फेल कर दिया उसने ये भारत सरकार को पता ना जाए कि नदी नाले पानी से उफान पर नहीं है, आज पेटलावद में किसान के आक्रोश से उफान पर है। ये दशा उन्होंने की है कि हमने की है? अरे जब 400 नारा का लेकर झोपड़ी में हम गए थे, उनके लिए वोट मांगने हम गए थे उनके साथ में। अरे तो वोट देना जानते हैं तो हमारा हक लेना भी जानते हैं। अरे आप हमारी फसलों के दाम एसी में बैठे उन अफसरों से क्या करवाते हो? वो अफसर ही हमारी एसी की तेजी करने बैठे हैं। जरा देखो उस अफसर को बोलो 1 बीघे की जमीन हम देते हैं, वो तेरे पास 1 रुपया नहीं हो, खेती करके दिखाओ उनको कि खेती कैसे होती है। जब देश का राजा प्रजा की नहीं सुनता हो और जब बजाता है कि प्रजा का बाजा, तो प्रजा का भी हक है कि राजा का भी बाजा बजा दो। ये बाजा बजाने के लिए मौका उन्होंने दिया है। हम उनके लिए बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, तो हम तो हमारे हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी मांग सरकार तक जाए तो उसकी मांग पूरी होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताएं। और वो पहले नारा चलता था, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
भाई साहब इतने फुर्सत में हम किसान नहीं है, अभी यहाँ से जाकर हमको स्प्रे करना है हमारी फसलों में। ये अगड़ाई वाली बात खत्म हो गई, ये आखिरी है और चेतावनी है। देना तो पड़ेगा, जब हम तुमको दे सकते हैं तो तुमसे छीन भी सकते हैं। ये झाबुआ जिला है, झाबुआ जिले की हवा पूरे मध्य प्रदेश में चलती है, क्योंकि ध्यान रहे कि पश्चिम की हवा चलती है, पश्चिम की। अरे अपना घर पर अगर एक बिस्तर रखा हो और पश्चिम की हवा चले तो वो भी पलटी मार देता है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आप हमको विवश मत करो। हम हमारा अधिकार मांगते हो तो आप हमको देशद्रोही साबित करने पर बैठे रहते हो। अभी देखना, मैं बताता हूं आपको कि आपके बीच में कोई विरोधी कल पोस्ट डालेगा। अरे किसान तो अभी खेत में है, यहाँ थोड़ी है। उनको बता देना उसी टाइम कि तेरे बाप से पूछना कि तेरी पढ़ाई और तेरी शादी कहां से कराई है, पूछना उससे जरा। विरोध तो बाद में करे। अरे यार, जब पता नहीं है तेरे को कि तेरे बाप ने शादी कैसे की, तेरे को पढ़ाई कैसे करवाई, तो तू किसानों का विरोध करेगा। हमने ये विरोध किया नहीं है, हमारी जायज मांग है जो हमको बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं यार, फिल्मी स्टार को बुला लो, फिल्मी स्टार जो निर्माता कहेगा वैसे कूद लेगा, हल ले लेगा, टंकी उठा लेगा, ट्रैक्टर चला लेगा। अरे अपने का कौन सा निर्माता साला, हम खुद निर्माता है, खुद में एक हीरो हो। और जब हीरो अपनी हीरोगिरी पे उतर जाए ना तो अच्छे अच्छे विनल घर पे घुस जाते हैं। तो हीरो बन के रहो, किसी के दम पे नहीं। आप सब हनुमान हो, ये याद रखना कि जितने भी किसान है ना सब हनुमान है, और हम आपको जगाने के लिए आए हैं। अब आपको आप जामवंत समझो कि सुग्रीव समझो, थोड़े से जग जाओ अपने बच्चों के लिए। अरे राम जी के लिए हनुमान जी को उसकी शक्ति याद पड़ी थी, तब जाके उन्होंने लंका दहन किया था। तो ये अपने लिए भी जो अपनी फसल है, ये राम है, सोयाबीन, टमाटर, मिर्ची, गेहूं, ये सब राम है यार। खुद हनुमान बन जाओ और अपनी फसलों के लिए लड़ लो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब पूछेगा आपसे। अभी यहाँ ये जो इतना बड़ा किसान का जो जत्था है, ये कोई सेव परमल या दारू से बुलाया हुआ नहीं है भैया। सबका दुख दर्द यहाँ खींच के लाया है कि हमने किसी को बांटे क्या? बताएं आप कि हमने ईमानदारी से बोलना, किसी को 100 रुपए भी दिए? ये दर्द है कि नहीं आपका? तो दर्द समझने वाला जब गूंगा और बहरा हो जाए तो धमाका करना जरूरी होता है। पूरे धमाका है, कहीं ऐसा नहीं समझे कि ये तो आज बाहर निकले हैं और ये ठंडे पड़ जाएंगे। ठंडे नहीं पड़ेंगे। अभी तो एक चूल्हे में एक वो केरोसिन का कुंबा करके डाला है जो इतनी आग भड़की है, और इस आग को देश में लगाना नहीं है, सिर्फ जगाना है। क्यों? क्योंकि हमको अपने वाजिब दाम चाहिए, और वाजिब दाम हम लेकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बताएं। 2700 रुपए मोदी जी ने गारंटी दी थी और हमने उनको बटन दबाया था, अरे वो उनकी गारंटी से मुकर गए। हमारी गलती है क्या कोई? हमने गलती कर दी क्या कोई? अरे जब राजा सुनता भी नहीं हो तो सुनाने के लिए चाहिए। जब घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, सब है, मेरे से ज्यादा यहाँ पर थे। आज से 6 साल पहले जब हम सड़क पर उतरे थे तो एक अधिकारी ने हमको बोला था, तुम दो क्या उखाड़ लोगे? हमने उनको उस दिन बोला था, आपका चश्मा बदलो, हमको दिख रहा है हमारे पीछे 10,000 है। वो आपने साबित कर दिया आज, क्योंकि हम हमारे घर के लिए नहीं लड़ रहे। कोई जरूरत नहीं है मुझे मेरे घर के लिए। आप सब सक्षम हैं तो हम भी सक्षम हैं, क्योंकि हर किसान मेरा भाई है। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। अब की बार, अब की बार जय। हमारे साथी भाई हरिराम जी सेप्टा, पूरे झाबुआ जिले से समस्त किसान भाई इस महारैली महा आंदोलन में पधारे। आप सभी का भारतीय किसान यूनियन बहुत बहुत स्वागत करता है।
अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर बना, अपने बेटे को इंजीनियर बना रहा है, व्यापारी अपने बेटे को व्यापारी बना रहा है, पर किसान अपने बेटे को किसान नहीं बना रहा है, क्योंकि उसे पता है किसान खेती घाटे का सोना हो गया है। जब तक हम नहीं लड़ेंगे, जब तक हम नहीं जागेंगे, तब तक खेती से फायदे का सोना नहीं होगा। आज जिस तरह में एकत्रित हुए, अरे सोयाबीन 6,000 तो क्या, गेहूं का भी 3,000 लेंगे। बोलो जय जवान, जय जवान। अब हमारे बीच में भाई बलराम जी पाटीदार बोलना चाहे किसान भाई तो आ जाए ऊपर, दो शब्द बोलना चाहे भाई। किसान दीदी प्लीज प्लीज, एक किसान कोई भी आ जाओ तो हम समझ लेंगे हमें परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि हर जगह ऐसा लगता है कि ये 3 ही चिल्लाते हैं, 4 ही चिल्लाते हैं। अरे हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए बोल के दिखाओ। सम्मानित किसानों, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। अब के जो हमारे कृषि मंत्री ने कहा था मैं खेत की मिट्टी भी 5,000 रुपया दूंगा, आपको याद है नहीं याद है? शिवराज सिंह चौहान मैं खेत की मिट्टी दूंगा। अरे हेलो, अरे बाबा हमारी जो खेत की मिट्टी है करोड़ों की मिट्टी है, हमें मिट्टी नहीं बेचना है, हमें सोयाबीन बेचना है, 6,000 बेचना है सोयाबीन। और हमारा जो गेहूं का आपने वादा किया था वो वादा हमें इस बार 3,000 लेना है हमें। जय जवान, जय जवान। और मैं किसान यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सारे फूलों को एक इकट्ठा कर दिया, सारे किसानों को इकट्ठा, मैं समझ बता दिया होगा किसान। अब हमारे 50 रुपए का और सोयाबीन भी 3500 रुपए क्विंटल थी, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। आज पेट्रोल क्या भाव है? 110, तो सोयाबीन क्या भाव होना चाहिए? 8,000। अपन तो 6,000 की मांग कर रहे हैं। मोटरसाइकिल थी 50,000 रुपया, आज मोटरसाइकिल का भाव हो गया 1 लाख रुपया हो। इसी तरह अगर नहीं सुनिए तो आज तो ये किसान आए हैं, सिर्फ किसान आए हैं, किसानों की महिला रोड पर नहीं आई है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब की बार किसान की महिला भी रोड पर आएगी। जय जवान, जय जवान। हम राजनीति करने आए हैं, हम मात्र हमारा अधिकार लेने आए हैं और वह लेके रहेंगे। अभी तो हम मात्र ये कह सकते हैं कि ये अंगड़ाई है, लेकिन जब समय आएगा तब हम शासन और प्रशासन को भी बताएंगे कि हमारे अधिकारों के लिए हम कहां तक जा सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कोई किसान आए अपनी बात रखे, एसडीएम साहब को आने में समय बदलवा सकते हैं सिर्फ आप लोग। जब राशि कट जाती है तब बिल्कुल बोल देता हूँ कि राशि कट गई। अरे फसल खराब हुई तो आवेदन दो ना, राजस्व विभाग में दो, आपका अकाउंट है जहाँ राशि कटी थी वहां पर आप आवेदन दो, उसको आपकी जो नुकसानी हुई है उसका क्लेम बना कर देना पड़ेगा। ये ढील आपकी है, आप चुप मत बैठो। अरे यार आपके खेत के पड़ोसी, खेत का पड़ोस की आपकी जमीन में अरे इतना सा कल्टीवेटर घुसा देता है तो आप लठ मारने निकल जाते हो। जब पड़ोसी से तुम झगड़ लेते हो तो अपना जब हक का पैसा देता है तब तुम कैसे देख लेते हो? वहां अपना जमीन जगाओ, अपना जमीन जगाना पड़ेगा। एसडीएम महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर आए। हमने सर आपकी बात रखी है, कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना था। सीढ़ियां है सर, हम भी चढ़ते हैं। नहीं सर, चढ़ना पड़ेगा ऊपर। हमने कलेक्टर महोदय को नहीं बुलाया सर। सर आपकी बात रख के कलेक्टर महोदय को नहीं बुलाया, आपको ऊपर आना पड़ेगा सर, ऊपर आना पड़ेगा सर। सर हमने कलेक्टर महोदय को नहीं बुलाया आपके लिए।
समस्त किसान भाई आपको देखने जाते हैं ज्ञापन लेते हुए। हेलो, सुने साहब को वायरल बुखार है, ये तो कह रहे थे जरूर मैं आपको रहता, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं किसान का देता हूँ। बोलो जय जवान। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने कृषि मंत्री मोहन जी यादव, इनके लिए हमने ये मांग पत्र तैयार किया है किसानों का, जिसमें विषय है किसानों को सोयाबीन की फसल के भाव 6,000 रुपए से 8,000 रुपए दिलवा। हेलो, इसमें जो राशि लिखी वो तो सही है क्या? क्योंकि वो भी डीजल के दाम 30-30 पैसे बढ़ाते हैं। आज ये 2024 है, 6,000 मांग लो, हो सकता है 25 में अपन 8 भी मांग ले, और करना पड़ेगा। जिस हिसाब से 2014 में जो भाव थे उस हिसाब से तो आज तो कहीं ऊपर जाना था, लेकिन हम किसान हैं। पहले किसान दानी होता है, सबसे बड़ा दानी, जो सब त्याग करता ही जा रहा है, दान करता ही जा रहा है। श्रीमान मध्य प्रदेश में किसानों ने सरकार को लोकसभा की 29 सीटों पर पूर्ण बहुमत से जीत दिलाई है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में लागत दर बढ़ गई है, जिससे किसानों को फसल को तैयार करने में खर्चा अधिक लग रहा है। इस समय सोयाबीन 3,500 से 3,800 रुपए तक बिक रहा है। ऐसे में किसानों को प्रति बीघा 2,300 रुपए, 2,300 रुपए, ये आंकड़ा हमने तैयार नहीं किया है, ये आपके द्वारा ही तैयार करके भेजा है हमको। वैसे मैं भी जानता हूँ, क्योंकि उस बंदे ने अभी 100 रुपए कम जोड़े हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं तैयार करता तो 2,300 रुपए का शुद्ध घाटा तो खर्च तक ही पड़ रहा है हमको, लागत तो अलग की बात है। आय तो किसानों के पास बच नहीं पा रही है। श्रीमान, हम किसानों को सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि खेती लाभ का धंधा ना होकर किसानों के लिए घाटे का धंधा बनता जा रहा है, तथा मध्य प्रदेश के किसानों की मांग है कि सोयाबीन की फसल का भाव 6,000 रुपए से लगाकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के मान से बिकना चाहिए, जिससे किसानों को अपने ऊपर लगे ऋण भार से मुक्त होकर अपने परिवार का लालन पोषण अच्छे से कर सके। एक समृद्ध किसान के रूप में मध्य प्रदेश की किसान की पहचान बन सके, तथा अब तक फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार एवं शासन मिलकर प्रत्येक किसान को फसल बीमा का लाभ मिले, ऐसी योजना भी धरातल पर उतारे। ये जिसका दर्द था ना, बीच में हाथ उठा रहे थे कि फसल बीमा का, वो हमने पहले ही लिख दिया था, क्योंकि हमें पता है कि सब किसानों को नहीं मिला है। अतः समस्त किसानों का सरकार से विशेष आग्रह है कि इस बार 400 पार के नारे से हटकर 6,000 से 8,000 प्रति क्विंटल के मान से मांगों को मानकर समस्त किसानों को लाभ मिले तथा कर्ज से मुक्त हो। सही है या गलत है? इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो आप चुप रहेंगे? ऐसी स्थिति रही तो ट्रैक्टर की किस्त तो ठीक है, बच्चों की पढ़ाई की फीस भी नहीं भर पाओगे, जमीन बेचना पड़ेगी। अब तो जाग जाओ। तो सरकार में बैठे मंत्री बोलते हैं कि हरियाणा पंजाब के किसान नहीं है, और वो अपने से 10 साल आगे हैं। जो आज कर रहे हैं वो कर चुके हैं, और भीड़ में तो हमेशा कोई ना कोई घुस ही जाता है। आपको भी पता है, जब आप अच्छे काम करोगे तो कुछ गलत करने के लिए कोई भीड़ में घुसेगा। लेकिन पेटलावत की धरती पर आज पहली बार ऐसी जो रैली, जो किसान का आक्रोश, इस रैली में कुछ गलत काम नहीं हुआ है साहब। हुआ है क्या? ये मांग सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे एसडीएम महोदय का है। हम निवेदन करते हैं हमारे एसडीएम महोदय से कि ये जो आवेदन है इसकी रिसिप्ट तीनों जगह से हमको प्राप्त होनी चाहिए, ताकि हम सरकार को चेता सके कि हमने दिया है। आपसे आग्रह है कि इसकी रिसिप्ट हम किसानों को उपलब्ध कराएं। मैं चाहता हूं इस ज्ञापन को लेकर एसडीएम जब
नीचे बैठो 2 मिनट बैठ जाओ आगे वाला नीचे बैठ जाओ यार हाँ नीचे बैठ जाओ हेलो आपके माध्यम से जो ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है हम इसे विधिवत तरीके से आपकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाएंगे। ठीक, धन्यवाद। जय जवान जय जवान। इस रैली में इस आयोजन में त्याग आपने दिया है किसानों के लिए, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन आपकी ऋणी रहेगी। आपको जब भी किसान के मामले में अगर हमारी जरूरत पड़े तो रात को जब भी आप फोन लगाओगे हम आपके लिए तैयार खड़े रहेंगे। कोई सी भी आफत आपके ऊपर हो, कोई सी समस्या हो किसान संबंधित, भारतीय किसान यूनियन आधी रात को आपके लिए तैयार खड़ी रहेगी। सभी किसानों ट्रैक्टर हैं, सभी विधिवत अपने घर की तरफ निकाले, कोई भी इधर उधर उड़दंग ना करे, व्यवस्था ना बिगाड़े, घटना कोई घट नहीं जाए, इसका ध्यान रखे। जय जवान जय जवान। अभी किसानों से निवेदन है